ओम शांति। आज हम सुनेंगे 22 सितंबर की वाणी। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न। सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर। अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए, ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। बाबा कहते ये पुराने शरीर से ममत्व निकालते जाएं। बुद्धि में एक ही बात रहे कि बस अभी हम अपने बाबा के पास परम धाम जा रहे हैं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। आत्मा के पाप भस्म करने का उपाय बाबा ने बताया। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो उस याद की अग्नि में, योग की अग्नि में आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, यह भी लिखना है। डीटी सॉवरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के चित्रों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। सो भी अभी कल्प के संगम युगी क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बीके के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजा पिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। आजकल तो लोग भी अपना नाम ब्रह्मा रखते हैं। प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा का परकाया प्रवेश होता है और वो आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। इन बातों को
तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाबा कहते जो बात घर गृहस्थ में रहते भी ब्रह्मचर्य को पालन करना दुनिया के साधु सन्यासियों को भी कठिन लगा। बाबा के कितने ऐसे युगल हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, जो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता का व्रत पालन कर रहे हैं। तो बाबा कहते जो सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि यहाँ शिक्षाएं मिलती हैं, इसलिए बाबा कहते लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। बाबा कहते द्वापर से लेकर आज तक चाहे कितने भी महापुरुष क्यों न हो, लेकिन बाबा कहते पतित ही है। किसी की आत्मा संपूर्ण पावन तो है नहीं, शरीर भी विकार से ही पैदा हुआ है। इसलिए बाबा कहते द्वापर से लेकर अब तक चाहे कोई भी हो है पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ यह पतित मनुष्यों का, यह कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाप तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसा बताया, ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों नहीं मनमना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़े ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। बाबा कहते जिनको सेवा का शौक होगा, कैसे किसको समझाएं, वो ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन करेंगे। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना न सके, वह आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं, बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं न, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। बैठते भी हैं याद में तो उनको डाउट होता है कि पता नहीं हम प्रॉपर याद कर भी रहे हैं या नहीं, या फिर याद की सही विधि उनको अभी तक समझ में ही नहीं आया है। मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्माजित न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे तो वह क्या पद पाएंगे। भल सरेंडर हैं परंतु उनसे क्या फायदा। ऐसा नहीं बाबा के घर समर्पित हो गए तो ऊंच पद मिल ही जाएगा। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा।
जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा कहते जब तक खुद पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे, डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सरताज बनेंगे, नहीं। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूं। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़ी में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाए। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहां तो रोने लग पड़ते हैं। बाबा कहते वहां नेचुरल आत्माभिमानी होंगी, इसलिए आत्मा खुशी खुशी पुराना शरीर छोड़ नया धारण करेगी। यहां तो रोना धोना चलता है। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। यह पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा है। यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े। बाबा कहते ये लक्ष्य होना चाहिए कि बाबा की याद में ही हमारा शरीर छूटे, और उसके लिए हमें पल पल बाबा को याद करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना, पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी बाबा कहते तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, बाबा कहते ये पुराने शरीर पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। बाबा कहते दैवी दुनिया में हमें नया शरीर पवित्र शरीर मिलेगा, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं एक ही धूम कि बस अब आत्मा अपने घर परम धाम अपने बाबा के पास पहुंचने वाली है। लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी।
सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते हैं, जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं, ये दुनिया याद रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। इसलिए ये बाबा ने विधि बताई है कि जब हम मुरली सुनने बैठे, मुरली सुनने से पहले थोड़ी देर याद में जरूर बैठे, अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करें, तब हम मुरली की बातों को प्रॉपर समझ पाएंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है, पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप किए हैं, आप खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पद यानी इज्जत मत गंवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान वाच, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। इसलिए अपने आप को आत्म स्वरूप में पहले स्थित करना आवश्यक है, तभी हम बाबा को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में यथार्थ विधि से याद कर सकते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है, भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, यह मृत्यु लोक बन पड़ा है। सब अकाले मरते रहते हैं, जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं। बाबा कहते जैसे जानवर पैदा होते हैं, अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और यही सब करके आखिर मर जाते हैं। यदि मनुष्य भी यही करता है, कहते ना लड़ना मरना निद्रा भोजन, नर और पशु में एक समान, यदि मनुष्य भी इतना ही कर रहा है, लड़ना मरना निद्रा भोजन, तो फिर वो भी जानवर जैसा ही हो गया। तो बाबा कहते हैं अभी हमें कुछ और श्रेष्ठ कर्म करना है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं, दुखी नहीं, यहां तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप ही ले आते हैं, यह मंजिल बड़ी ऊंची है, सुसाइड कर लेते हैं ना, तो बाबा कहते मंजिल बहुत ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है, इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते ऊंच पद पाना कोई सहज नहीं है, बहुत मेहनत पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, नाम वाला है, तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। बाबा कहते कैसी भी बात आ जाए सामने, बाबा की याद में होंगे तो शेरनी शक्ति बनकर उस बात को पार कर सकेंगे।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है। बाबा कहते याद से ही बेड़ा पार होगा। इसलिए कई बार बाबा की प्रेरणा होती है एक दूसरे को याद दिलाएं। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, तो यदि भूल भी गए होंगे तो याद आ जाएगा। और आप दूसरे को तभी पूछ पाएंगे जब आप खुद बाबा की याद में होंगे। तो बाबा कहते वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहां सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। चार बाबा ने कहा, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहां सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो जो चारों विषय, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जब चारों ही विषय में अच्छे मार्क्स होंगे तभी हम उच्च पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। आज का वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव।
आज का स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। दिव्य गुणों से अपने आप को सुशोभित करना है, लेकिन अहंकार आने नहीं देना है। ओम शांति।